Hey guys, what's up? I hope you're doing pretty fucking dope. तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी. तुम अपना सारा पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो. लेट्स से तुमने कुछ पैसा बनाया, कुछ भी अमाउंट हो सकती है. लेट्स से एक्स अमाउंट, तुमने कुछ भी पैसा बनाया. तो एक आदमी की फितरत होती है सबसे पहले एक चीज़ खरीदने की जो उसे अच्छा दिखाए, अच्छा बनाए. ठीक है, इनिशियल जब वो पैसा कमाता है. एंड दैट्स समथिंग एक्सपीरियंस्ड एज वेल. मेरे को ना बहुत शौक था चीज़ों खरीदने का. कपड़े हो गए, घड़ियाँ होगी, वांट बी फ्लैशी थिंग्स. इनिशियली तुम कमाओगे, तुम्हें भी होगा. इट्स इनएविटेबल. वो चीज़ तुम कभी भी उसको टाल नहीं सकते हो, उसको तुम अपने से दूर नहीं कर सकते. दैट्स समथिंग यू विल जनरली फील. ठीक है, अब देखो, तुम उस इंसान से राय ले रहे हो जो वो चीज़ करके बैठ चुका है, वो सब कुछ कर चुका है जो तुम सोचते हो करने की पैसे कमाने के बाद. और मेरी राय ये है कि वट एवर यू आर अर्निंग देर शुड बी अ इक्वेशन. बहुत प्यारी इक्वेशन जो मैंने डिराइव करी है अपनी लाइफ से. एंड आई थिंक वो हमेशा हमेशा तुम लोग को हेल्प करेगी ही करेगी. ठीक है, द इक्वेशन इज नथिंग बट अ 50-50 रूल. अब देखो, व्हाट आई मीन बाय दिस 50-50 रूल. लोग क्या कहते हैं, भाई तुम सारा पैसा इन्वेस्ट करो, रिटर्न्स लाओ, ब्ला 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 ब्ला. फक दैट शिट. वी हैव टू लिव आवर लाइफ एज वेल. हम अपनी जिंदगी भी जीनी है. देखो, नाउ 50-50 रूल मीन्स कि तुम लोगों को अपने 50% रुपए वहां पर इन्वेस्ट करना है जहां पे तुम्हें रिटर्न्स दिख रहे हैं. ओके, इट कुड बी एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, 50 लाख रुपए बैंक में पड़े हैं, 25 लाख रुपए तुम वहां इन्वेस्ट करो जहां पे तुम कुछ खरीद सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, सोना हो गया. सोना और जमीन. दुनिया में छोड़ो, यस आई कैन से दुनिया एज वेल, बट एटलीस्ट भारत में सोने और जमीन से ऊपर कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है. ठीक है, इस बात को गांठ बांध लो. बिकॉज इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी और गोल्ड, तुम्हारे पास रिटर्न्स फॉर फकिंग श्योर आएंगे. इट्स इनएविटेबल. क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ता है. इट्स इनएविटेबल स्पार्क ऑफ द अपवर्ड स्पाइरल. हमेशा हमेशा इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा. मैगी कभी भी दोबारा 10 रुपए की नहीं होगी. 12 से या तो 14 जाएगी या 15 जाएगी. कभी भी दोबारा 10 नहीं होगी. इस चीज को गांठ बांध लो. दूसरी चीज क्या होती है, अब तुमने 50% इन्वेस्ट करा उस चीज के अंदर जहां पे तुम्हें रिटर्न्स गारंटीड है, सोना और जमीन. ठीक है, अब तुम मुझसे आर्ग्यू कर सकते हो, मेरे पास 70 रुपए नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए, मैं क्या करूं. देखो, 5,000 रुपए ना, उसको तुम अपने 2,500 रुपए, तुमने जैसे 5,000 रुपए बनाए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारी मम्मी के पैसे 5,000 रुपए. अब इंस्टेड ऑफ बीइंग अ क्रिप्टो गीक और ट्रेडिंग गीक और स्टॉक गीक कि भाई मैं तो इन्वेस्ट करूंगा, मैं तो ट्रेड करके दोबारा बनाऊंगा अपने पूरे 500 रुपए का प्रॉफिट, फक दैट शिट. Fuck that shit. Do not get into all of these things if you're not able to make good amount of capital. ठीक है, 5,000 रुपये तुमने मम्मी से लिए हैं, या तो उल्टे कर दो, या अपनी माँ के लिए कुछ ले आओ, या अपने लिए कुछ ले आओ. बिकॉज उन पैसों का कोई पॉइंट नहीं है. मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उन पैसों का जो तुमने खुद से कमाए हैं, जो तुम खुद से अपने पास रखते हो. तुम्हारा कोई भी छोटा सा बिजनेस है, लेट्स से कोई भी तुम्हारा छोटा सा बिजनेस है, तुमने उससे एक्स अमाउंट कमाई. ठीक है, तुमने अगर वो एक्स अमाउंट तुमने कमाई ना, तो तुम्हें वो दोबारा एक्स अमाउंट कमाने में टाइम नहीं लगेगा. बिकॉज तुम्हारे पास एक रोड मैप हो गया कि दैट्स हाउ यू हैव टू अर्न, राइट. एंड दैट्स ऑल यू नीड, दैट रोड फकिंग मैप टू अर्निंग मनी. दैट्स ऑल यू नीड. अभी तुम मुझसे मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा IG पेज, मेरे प्रोडक्ट सब खरीद लोगे ना, तो भी मुझे पता है एग्जैक्टली क्या करना है वो पैसा दोबारा कमाने के लिए. एंड दैट्स व्हाई मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपीरियंस इज व्हाट मैटर्स, एंड रिजल्ट डजंट. ठीक है, पैसा इज नथिंग बट अ बाइनरी बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू आर पुटिंग इन. दैट्स ऑल. यही रास्ता है, इसे भी चलो, कोई इजी वे आउट नहीं है. ओके, द मेन पॉइंट. लेट्स से तुमने एक्स अमाउंट ऑफ मनी कमाए अपने किसी भी एक छोटे मोटे बिजनेस से. अब तुम क्या करो, या तो वो 50% रुपए, लेट्स से वो 10,000 रुपए, या तो तुम वो 50% रुपए अपने उस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दो. फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर एक एडिटिंग एजेंसी, तुम्हारे पास एक एडिटिंग की स्किल है, एजेंसी छोड़ो, दूर की बात, एडिटिंग स्किल है, तुम एडिट करते हो. ठीक है, अब तुम्हारे पास लेट्स से 20 या 30,000 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं. बाय अ गुड ग्राफिक्स कार्ड, बाय अ गुड रैम, बाय अ गुड प्रोसेसर, कुछ भी चीज़. 50% हमेशा या तो ज़मीन और सोने में लगाओ. अगर ज़मीन और सोने लगाने लायक पैसे नहीं है, तो हमेशा अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दो. ओके, अब री इन्वेस्टिंग कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, फिर एडिटर तुम अपने कंप्यूटर, अपने रिग्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. ठीक है, लेट्स से इफ यू आर समवन हु लाइक्स टू मेक रील्स, तुम इन्फ्लुएंसर हो, तो अपने कैमरा के लेंस में इन्वेस्ट कर दो. कुल मिलाकर बेसिक आइडिया ये है कि 50% हमेशा उस चीज़ में इन्वेस्ट करो जहाँ पे प्रॉफिट गारंटीड है.
और प्रॉफिट गारंटीड सिर्फ 3 चीज़ में होता है। तुम्हारे कंटेंट को जो आगे लेके जाए, कुड बी योर माइक, कुड बी योर कंप्यूटर, कुड बी योर कैमरा लेंस, व्हाटएवर, ठीक है, या फिर सोना और ज़मीन। 3 चीज़ मैंने तुम्हें सब समझा दिया। ये होगी 50% की बात। अब बाकी 50% कहाँ पर यूज़ करा जाए? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सेव कर ले, ये कर ले, वो कर ले, बहुत कम आएगा। फक दैट, फक सेविंग्स। आई डोंट बिलीव इन सेविंग्स। सेविंग्स इज़ अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट। तुम इतना पैसा अपना बैंक में रखते हो उतना ही बैंक को बेनिफिट होता है, ठीक है। और ये चीज़ तुम्हें समझ अभी नहीं आएगी बिकॉज तुम टोटलिटी से चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते। तुम्हारा सबका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। जिस दिन तुम टोटलिटी से पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करने लगोगे तुम्हें समझ आएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें नॉर्मल लगती है नॉर्मल नहीं है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब 50% जो तुमने इन्वेस्ट किया रिटर्न्स के लिए इन योर बिजनेस, ज़मीन, सोना, इन तीनों में से एक चीज़ में तुमने इन्वेस्ट कर दिया। बाकी का 50 तुम कहाँ कर सकते हो? बाकी का 50 तुम करो ट्रैवलिंग के ऊपर। अब तुम सोचोगे ट्रैवलिंग के ऊपर वो तो अय्याशी नहीं होगी। नहीं, एक चीज मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऑब्जर्व करी है कि अगर तुम्हें पैसा उड़ाना ही है तो उस चीज पे उड़ाओ जिससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिले, यादें इकट्ठी हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से तुम्हारे पास लाख रुपए है, तुमने 50,000 का सोना खरीदा, अपना जो भी तुम्हारा रिटर्न आया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जैसा कि मैंने समझाया, कुछ भी हो सकता है। वो 50,000 तुमने इन्वेस्ट किया फॉर योर फ्यूचर। गुड गुड। बाकी का 50,000 यूज दैट मनी टू एक्सप्लोर। नोएडा चले गए, नोएडा जाके वहाँ के सारे रास्ते याद करें, वहाँ के एक्सपीरियंसेस लिए, वहाँ से लोगों से मिले, इंटरैक्ट किया, ठीक है। वहाँ के रोड तुम्हें याद हो। कल को किसी को नोएडा लेके जाओगे, कोई भी लड़की तुम्हारे साथ होगी तो उस लड़की को इम्प्रेस ही फील होगा कि इस बंदे को रास्ते पता है। और चूतिए क्या करते हैं, गूगल मैप्स खोल लिया, ठीक है, डायरेक्शंस डाल दी। ये सब चीज़ें बहुत गीकी लगती है मेरे को। नाउ लेट्स से इफ यू आर अ मैन, अब तुमने नोएडा घूम रखा है पहले से, सब कुछ तुम्हें सब पता है। डोंट यू थिंक इट्स गोना क्रिएट अ नॉर्मल इंप्रेशन कि भाई इस बंदे को तो पता है? हमेशा ट्रैवलिंग पे पैसे लगाओ, मैंडेटरी। मैं यूं नहीं कहूंगा कि तुम्हारी मर्जी है, नहीं। तुम चाहते हो तुम्हारा फायदा हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा फायदा करवाऊं, तो मेरी एक साफ शब्द वाली भाषा, गोली, कुछ भी कहो, निगल जाओ उसको। मैं यहां पे कभी झूठ नहीं बोलता। ये 4,000 व्यूज मेरे को कोई पैसा नहीं देते। ये 4,000 व्यूज बस मेरे को एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका देते हैं ताकि उस बंदे की लाइफ में कुछ चेंज आ सके जो कि मुझे सुनने को नहीं मिला था, जो कि मुझे बताने के लिए कोई नहीं था, जो कि मुझे समझाने के लिए कोई नहीं था। तो उस पैसे को तुम लगाओ अपने एक्सपीरियंसेस में, ट्रैवलिंग में लगाओ। ट्रैवलिंग इज समथिंग जो मैं हमेशा 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 सजेस्ट करूंगा, चाहे वो तुम्हारे पास वाला शहर ही क्यों ना हो। ट्रैवलिंग तुम्हें कभी भी कभी भी कभी भी नुकसान नहीं देगा। ये 2 इक्वेशन थी, इसको हमेशा ध्यान में रखना। पहली इक्वेशन, जस्ट फॉर द रिमाइंडर, कि हमेशा इन्वेस्ट करो वहां पर जहां पर तुम्हारे पास गारंटीड प्रॉफिट हो। व्हेन आई एम सेइंग गारंटीड, आई मीन इट। गारंटीड प्रॉफिट हो, ठीक है। और ये चीज़ हो सकती है इफ़ यू इंप्रूव योर कंटेंट, इफ़ यू इन्वेस्ट इन गोल्ड, और इफ़ यू इन्वेस्ट इन सम प्रॉपर्टी, दैट्स हाउ विल गेट गारंटीड प्रॉफिट, ठीक है। अब बचा हुआ पैसा ट्रैवलिंग पे। अब तुम लोग पूछोगे मैं ट्रैवल कहाँ पे करूँ? सबसे पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा कि सबसे पहले ट्रैवलिंग करो मेन जगहों पे। अब भारत में मेन जगह क्या क्या होती है? इफ़ यू समवन हूज लिविंग इन नॉर्थ इंडिया, तुम्हारे लिए मेन जगह होगी दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव, पूरा एनसीआर, ठीक है। और इसके बाद हो सकती है कसोल, हिमाचल साइड, बिकॉज दैट्स वेयर ऑल द नॉर्थ इंडियंस पीपल लाइक टू गो। कसोल घूमो, गोवा घूमो। एंड ये जो मेन चीज़ है ना, इसको तुम कवर करके बैठ जाओ कि कल को कोई तुम्हारे साथ जाएगा ना तो उसको इम्प्रेशन एक बहुत अच्छा पड़ेगा कि इस बंदे को जगह का पता है, ठीक है। पहली चीज़, इम्प्रेशन तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ो, गोली मारो उस चीज़ को। सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि बहन जो तुम्हें पता है, तुम्हें रास्तों का पता है, और उसको भी गोली मारो। रास्तों को भी अगर तुम गोली मारो तो भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस बन रहा है जिंदगी का। तुम जगहों को घूम रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो कल्चर को। डेथ बेड पे कितने कमाए ये याद नहीं आएगा, किन लम्हों ने तुम्हें खुश किया, हमेशा वो चीज़ याद आएगी। तो हमेशा 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 अपने एक्सपीरियंसेस को पैसों से मत तोलो। मुझे आज भी याद है, मेरे पास सिर्फ 1,500 रुपये थे
और मेरे को सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ घूम के आना था। मैं रोडवेज के अंदर बैठा और चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से वापस आया और उन 700-800 रुपये में मैंने पूरा चंडीगढ़ घूमा जस्ट टू लर्न द रास्ते। दैट्स इट। ऐसे तुम्हें भी करना पड़ेगा। तुम्हें एज अ मैन रास्ते याद होने बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अब लेट्स से तुमने इंडिया के सारे याद कर लिए, पॉपुलर प्लेसेस ऑफ इंडिया, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी भी फेवरेट स्टेट है, तुम्हारी भी ब्यूटीफुल स्टेट है, कश्मीर हो गया, और लाहौर हो गया, सॉरी लाहौर तो नहीं, लद्दाख, सॉरी लाहौर तो पाकिस्तान सॉरी फॉर दैट। लद्दाख हो गया, ठीक है, पहाड़ी इलाके हो गए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि तुम्हें हमेशा हमेशा हेल्प करेंगे, एक्सपीरियंसेस बनाएंगे। जितना बाहर की दुनिया में घुलोगे मिलोगे उतना एज अ मैन अच्छे बनते जाओगे। अकेले एक्सप्लोर करना सीखो, अपने आप से अकेले संबंध बनाना सीखो। अब यूं मत बोलना कि भाई मैं तो मास्टरबेट करके संबंध बनाता हूँ अपने आप से दैट्स अ वियर्ड साइड, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये चीज़ मैं अपने आप को जो छोटा होता अपने आप को ही बता रहा हूँ कि आदि, जब तू 15, 16, 17, 18 साल का था तब तुझे ये करना चाहिए था। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम सब लोग या तो कॉलेज में होगे या स्कूल में होगे। तुम्हारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, भैया भैया भैया, मेरे को देख एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि इनको गाइड करूँ। अब मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ कौन कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या फेस कर रहा है लाइफ में, क्या दिक्कतें हैं उसकी ज़िंदगी में, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक आवाज़ बनता हूँ जो तुम्हें हमेशा चलने का हौसला देती रहे। और तुम्हें हमेशा हमेशा अच्छा ही गाइड करूँगा, कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं बताऊँगा। क्योंकि अगर किसी की आंखों में मेरी वजह से आंसू आते हैं ना, तो उससे ज़्यादा रोना मेरे को फील होता है। तो प्लीज़ इस एडवाइस को लो, 50% इन्वेस्ट करो अपने बिजनेस में जहाँ पे रिटर्न्स गारंटीड है, और 50% इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, कपड़ों पे, घड़ियों पे, ये वो व्हाटएवर। देखो इसका स्पेक्ट्रम तुम ले सकते हो 10% का। तो बस लाख रुपए हैं, 50 का सोना उठाया, बूम साइड रखा, बचे हुए 50, 10,000 के कपड़े ले लो उस जगह पे घूमने जाने के लिए जहाँ पे तुम्हें जाना है, जूते खरीद लो। लेकिन डोंट बी अ फकिंग गीक जो कि 1.5 लाख के जूते खरीद रहा है जस्ट टू शो ऑफ। कोई मैटर नहीं करता भाई, कोई मैटर, किसको दिखा रहा है अपनी वेल्थ। इस दुनिया में ठेठ ज़्यादा बैठे हैं। तो अभी अगर अमीर नहीं बने हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, मिनिमलिस्टिक जियो, लेकिन ट्रैवलिंग मैक्सिमाइज कर दो। दैट वॉज इट। ये एडवाइस देना चाहता था एंड यही एडवाइस मैंने दे दी। आई एम गोना सी द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस। अपना सारे ध्यान रखो।